Brought to you by Techno Camon 30 series. ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अब चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के पूर्व परमाणु वार्ताकार अब इस चुनाव में उतर चुके हैं। सईद जलीली, जिन्हें ईरान के बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है, वो अब इस बार चुनाव में उतरे हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2021 में उन्होंने अपना नामांकन सिर्फ इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि ये इब्राहिम रईसी को सपोर्ट कर रहे थे और साल 2013 में ये राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से वो ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में उतरे हुए हैं। इस बार उनका कहना है कि अब ईरान को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो ईरान को आगे ले जाए। इस मौके पर उनके साथ ईरान के आंतरिक मामलों के मंत्री अहमद वहीदी भी दिखे। उन्होंने कहा, ऐसे मुश्किल हालात में जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आज इतिहास बनाने का वक्त है। हमने देखा है हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह और हमारे सुप्रीम लीडर का शुक्रिया जो हमें इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम जल्द इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و بر اساس قانون قوی ما در قانون اساسی به راحتی این बहरान पश्त सर गुजारतीम। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने गए सईद जलीली ने कहा कि उन्हीं शक्तियों ने बार बार ईरान को दबाने की कोशिश की है और हर बार ईरान के लोगों ने उन्हें हराया है और हम आगे भी हराते रहेंगे। हमारे शहीद राष्ट्रपति के दिखाए रास्तों पर हम चलेंगे और हमें जरूरत है अच्छे फैसलों की ताकि हम आगे बढ़ते रहें और ईरान को हमेशा जीत मिले। مسیر شهید عزیزمون به تصمیم‌های صحیح و به موقع نیاز داریم تا نه تنها دچار روزمرگی نشیم بلکه به قله‌های پیشرفت دسترسی پیدا کنیم। आपको बता दें कि ईरान में इस वक्त चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली मैदान में है और अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। 30 मई से नामांकन का सिलसिला ईरान में शुरू हो गया है और ये तकरीबन 5 दिनों तक चलेगा और इसके बाद गार्जियन काउंसिल इस बात का फैसला करेगा कि कौन से लोग चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें कि ईरान की 12 सदस्यीय गार्जियन काउंसिल इस बात का फैसला करती है कि कौन चुनाव में उतरेगा और कौन नहीं। सबसे पहले वहां पर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उसके बाद गार्जियन काउंसिल उस पर आखिरी फैसला लेती है कि इन्हें चुनाव में उतरना है या फिर नहीं। काउंसिल मौलवियों और न्यायविदों का एक पैनल है जो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei की देखरेख में संचालित होता है। पैनल ने कभी भी किसी महिला या देश के शासन के भीतर आमूलचूल परिवर्तन की मांग करने वाले किसी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं किया है। अब 5 दिनों के भीतर जितने भी उम्मीदवार इस राष्ट्रपति चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं उन सबके नामांकन पत्रों को ले लिया जाएगा और उसके 10 दिनों के भीतर गार्जियन काउंसिल अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेगा, जिसके बाद ये तय होगा कि कौन चुनाव में उतरा है और किसे गार्जियन काउंसिल ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद जून के अंत में मतदान होंगे और मतदान से पहले 2 सप्ताह के कैंपेन का मौका उम्मीदवारों को दिया जाएगा और उसके बाद ईरान अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा।